अल्लाहुम्मा या अली या अज़ीम या हलीम या इल्म अल्लाहुम्मा वर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। उम्मीद है तमाम बाप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बाप को बरकत अता फरमाए। खानगाह अनवार तारकिया का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम पूरी दुनिया में फैज़ान अता फरमाए, घर घर में फैज़ान अता फरमाए। ये सारे का सारा फैज़ान मेरे पीर मुर्शिद की अता है। पीर मुर्शिद की नज़र करम से, उनके नज़र अनाया से ये सारे मामला चल रहे हैं। ये मियाँ हुजूर का फैज़ान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे पीर मुर्शिद को सेहत और तंदुरुस्ती भी दे, तादेर उनका साया हमारे सरों पर कायम अता फरमाए और मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुतल्लिकीन, मामनीन, शागिर्द, खुलफा तमाम अहबाब को सिलसिले की बरकतें, रूहानियत अता फरमाए। तो आज हमारी वीडियो का मौजू है कि वहम का इलाज। बहुत ज़्यादा वहम के मामला आजकल चल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वहम के ऊपर बात करेंगे कि आजकल ये क्यों हो रहा है और इतना आजकल क्यों ज़्यादा हो गया है। पहले भी ये मामला तो होते थे, शैतानी खलल होता था, खन्नास का मसला होता था और बड़ा कुछ होता था, लेकिन आजकल ये चीज़ें ज़्यादा क्यों हो गई हैं, ज़्यादा एक्टिव क्यों हो गई हैं। अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को वहम का मर्ज होता है या वहम आता है या वहम होता है, तो वो उनके काफ़ी सारे मामलात में पेचीदगियाँ होती हैं, ठीक है ना। उनको कोई भी वो काम करके मुतमईन नहीं होते, कोई भी काम कर ले तो मुतमईन नहीं होते, क्योंकि वो खन्नास का मसला हुआ होता है, उनको शैतान का मसला हुआ होता है, उसकी वजह से वो मुतमईन नहीं होते और वो खुद परेशान, घर वाले परेशान, उनकी हरकतों की वजह से, उनके काम की वजह से। और एक अच्छा नॉर्मल बंदा, बिल्कुल ठीक ठाक बंदा हो या हमारी बहन हो, तो उनका यही हाल होता है। उनका यही हाल होता है कि वो अपनी जिंदगी में इतने उसने मसाइल पैदा कर लिए होते हैं, इतनी जिंदगी मुश्किल कर ली होती है कि बंदा दूसरा देख के तो वो बंदा कहता है कि भाई इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। जिस तरह के आजकल हमारे मामला चल रहे हैं, सबसे मेन चीज जो है वहम का जो पैदा करती है वो शैतान है, ठीक है ना। शैतानी वसवसों की से ये शुरू होता है। पहले तो ये थोड़ा सा काम शुरू होता है, मिसाल के तौर पे वसवसे आने शुरू हो गए, ख्यालात आने शुरू हो गए, हम काम कुछ भी कर रहे हैं, हमें बस घर के मामलात, इधर उधर के मामलात, ख्यालात, सोचें और मुख्तलिफ जो है ना वो मामलात हमारे साथ शुरू हो जाते हैं। तो उसमें हमें कई दफा मजा भी आता है कि हम सोच रहे हैं ये फलां काम हो रहा था, इस तरह हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर हम वहां जा रहे हैं तो इस तरह, और नमाज में खड़े होकर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हमें घर का कोई ख्याल आ गया, कोई काम के बारे में आ गया, तो हम ये उसी बारे में सोच रहे हैं कि यार ये इस तरह था, इस तरह हो गया ये। और यानी कि वो शुरू में तो इंसान ये खुद ही जो है ना वो इसमें होता है कि भाई चलो वो मेरे जहन में ये काम आ गया, वो हो गया। फिर मिसाल के तौर पे अब किसी को कॉल करनी है, मोबाइल जब दूर होगा तो उसको याद आएगा, उसको भी कॉल करनी है, उसको भी ये काम कहना है, उसको भी ये करना है, उसको भी ये बोलना है। लेकिन जैसे मोबाइल करीब आएगा सब कुछ निकल जाएगा दिमाग से, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, वाश हो जाएगा। बंदा बोलेगा यार अभी तो मेरे जहन में पता नहीं कितने काम थे, निकल गए, सारे ही निकल गए। अब वो बाजार जा रहा है तो बाजार जाने से पहले उसने सोचा भी 5, 6, 7 काम उसने गिन लिए, जैसे बाजार जाएगा तो वो सारे के सारे जहन से निकल जाएंगे, खाली हो जाएगा। और दुकान पे जाएगा तो उसके सोचाएगा मैं फलां कस्टमर से रब्ता करना है, फलां कस्टमर की ये चीज़ तैयार करनी है, फलां कस्टमर को ये देना है, फलां कस्टमर का ये माल बना हुआ है, वो वहाँ पड़ा है, वहाँ से देना है उठा के, ये करना है, वो करना है, तैयार करना है, अभी तैयार करने वाला है। यानी कि सारा कुछ उसके जहन में होता है। अब जैसे ही वो अपनी शॉप पे, दुकान पे पहुँचता है, वो सारा कुछ निकल जाता है। वो बैठा देखता है मैं क्या करूँ, और फिर वो उन चीज़ों को, अपने ब्रेन को वो इस्तेमाल करता है, एक्स्ट्रा वो जोर लगाता है, सोचता है कि ये मुझसे मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या क्या काम थे, मैं उस टाइम तो कह रहा था 4 काम थे, 5 काम थे, अब तो एक भी जहन में नहीं है, ठीक है ना। फिर वो सोचता रहता है, तो यहाँ से इब्तिदा होती है। तो फिर क्या है कि ये बढ़ते 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 वहम का शिकार हो जाता बंदा, और बंदा इतना इसमें फंस जाता है, इतना धंस जाता है इसका वहम के मर्ज में कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और ये इतना ख़तरनाक मर्ज है कि अल्लाह इससे बचाए, हर किसी को बचाए, कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हमें पता है ना, जब हम खींच के इन लोगों को निकालते हैं इसमें से क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो उसमें ये होता है ना कि जैसे मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, हम मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेन वजह ये भी है
कि मोबाइल हम बैठे हुए हैं, फारग बैठे हुए, फ्री हैं, कोई काम नहीं है। तो आजकल आप देखेंगे किसी भी शॉप पे चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, रिश्तेदार के घर पे चले जाएं, दोस्त अहबाब के पास चले जाएं, हर बंदा मोबाइल लेके बैठा हुआ है। देखें ये ब्रेन है हमारा, जब हम इसको 24 घंटे वर्किंग में रखेंगे, सोएंगे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सो जाएंगे, फिर इसको हम वर्किंग में रखेंगे, बस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर हम बदनिगाही कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं है। अगर कोई दीनी चीज़ आ जाए, दीनी वीडियो आ जाए, तो हम उसको स्किप कर देते हैं, जो है वो गलाजत से भरी हुई है, बदनिगाही वाली है, उसको पूरी देखते हैं। तो यहाँ से जो है ना फिर वो मामला शुरू हो जाते हैं। तो मेन चीज़ जो है ना यही है। तो ये शैतानी वसवसे वहम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर मिसाल के तौर पे अब एक बंदा है, तो वो वॉशरूम में गया, अब उसने गुस्ल कर लिया, फ़र्ज़ पूरे कर लिए, उसने हाथ भी धो लिए और उसने चेहरा भी धो लिया, वज़ू भी उसने तकरीबन आधा कर लिया, लेकिन जैसे ही वो नहाएगा थोड़ी देर बाद भूल जाएगा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, उसको पता ही नहीं होता, बिल्कुल सिरे से निकल जाता जहन से। फिर वो दोबारा करेगा, दोबारा फिर गुस्ल के फ़र्ज़ पूरे करेगा, फिर भूल जाएगा, फिर सोचेगा मैंने पता नहीं किया कि नहीं किया, मेरा जिस्म पाक हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसने घर के जैसे हाथ है, अब उसने हाथ धोने, तो हाथ धो के साफ करके वो हटेगा पीछे, फिर भूल जाएगा, फिर वो अच्छी तरह से हाथ धोएगा, फिर 3 मिनट हाथ धोते रहते हैं, पता नहीं ये पाक हुए कि नहीं हुए, तो उन्हें अच्छी तरह से धोते रहना उन्होंने। तो इसी तरह वज़ू करते हैं, तो फिर बार बार वज़ू करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने वज़ू शुरू किया है, तो अब करते करते सर का मसा भूल गए, अब सर का मसा दोबारा किया, फिर उनको जहन में पता नहीं चेहरा धोया कि नहीं धोया, क्या नहीं होता कि जो है ना वो हाथ धोए कि नहीं धोए, पूरी तरह धोएंगे या थोड़े से धुलें, यानी कि वो एक दफ़ा वज़ू करेंगे, मुतमईन नहीं होंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर उसके बाद फिर और करेंगे, फिर और 3 4 मरतबा वो करते हैं, एक ही काम को 2 3 मरतबा कर रहे होते हैं। हाथ पाक करेंगे वो नहीं होंगे। फिर इसी तरह उन्होंने मेज़ कुर्सी, अब कुर्सी जिस पे बैठे उनको ये शक होगा ये पाक नहीं है, सोफ़ा बैठा, सोफे पे बैठेंगे, बोलेंगे ये सही नहीं है, चारपाई पे बैठेंगे, बेड पे बैठेंगे, तो वो भी है ये पाक नहीं है, साफ़ नहीं है, कोशिश करेंगे कि इसको पाक करें पहले। तो अभी फ़र्श है, तो अगर फ़र्श के ऊपर को उनको थोड़ा बहुत महसूस होगा, तो वो यही कहेंगे ये फ़र्श भी साफ़ नहीं है, और उसको पाक करेंगे। ख़वातीन में ये ज़्यादा मसला होता है, मर्दों में भी होता है, यानी कि वो बंदा उस काम को रिपीट कर रहा होता है बार बार, और उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, मुश्किल तरीन हो जाती है। तो ये इन चीज़ों से हमने परहेज़ करना, जिसमें सबसे मेन चीज़ मोबाइल है। रात को सोते हुए कभी मोबाइल पर रील वगैरह ना देखें, शॉर्ट वीडियो ना देखें, फांसी उड़ाने वाली वीडियो ना देखें। देखना है तो मदीना देखें, हरम पाक देखें, मुर्शिद को देखें। जब आप मुर्शिद को देख के सोएंगे रात को, मुर्शिद आपके ख्वाब में आ जाएगा, तो मुरीद को सबसे बड़ी और क्या खुशी होगी कि उसके ख्वाब में मुर्शिद आ जाए। मदीना को देखें, कोई अच्छी हदीस पढ़ के सो जाए, थोड़ा कुरान पढ़ के सो जाए। अब मोबाइल का देखें ना, मोबाइल का फायदा है ना, अब मोबाइल का नुकसान तो ना करें कि मोबाइल से हम नुकसान अपना कर रहे हैं। कुरान पाक जब सोए तो आयतुल कुर्सी पूरी पढ़ के सो जाएं, देख के पढ़ लें, आपको जुबानी याद है देख के पढ़ लेंगे, देखने का सवाब अलग, पढ़ने का अलग सवाब अलग। एक आयत एक सूरत पढ़ के सो जाएं, सूरह इखलास 3 दफा पढ़ के सो जाएं, सूरह फातिहा 3 दफा पढ़ के सो जाएं। यानी कि थोड़ा सा कुरान पढ़कर आप जब सोएंगे तो आपकी नींद सुकून से आएगी, और आपका इखलास होगा, आपकी मोहब्बत होगा, आपकी प्यार होगे, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाएगी, मुर्शिदों की ज़ियारत हो जाएगी, सरकार गौसे पाक की ज़ियारत हो जाएगी, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की ज़ियारत हो जाएगी, हरम पाक की ज़ियारत हो जाएगी। और क्या चाहिए? बजाय ये हो कि हम कोई उड़ानी फांसी वाली चीज़ देखें, अपने ईमान को, अपने दीन को ख़तरे में डालें, अपने ईमान को ख़तरे में डालें, फांसी उड़ाने वाली चीज़ देख के सोएंगे तो फिर ख्वाब में क्या आएगा? फिर शैतान ही आएगा, वही आगे आपकी रहनुमाई करेगा, वही आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से जो परेशान करेगा, टेंशन होगी। सुबह आप उठेंगे, सुकून की नींद ही नहीं होगी, आपके जिस्म में दर्द हो रहा होगा, आपका जिस्म भारी हो रहा होगा, आपका सर भारी हो रहा होगा, आपके मामलात वैसे आप बोलेंगे यार मैं तो ऐसा लग रहा सोया ही नहीं हूँ, जैसे लेटा था वैसे ही उठ गया, सुकून ही नहीं मिला। नींद का मकसद ही सुकून है, तो सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जब आप सोते हुए एक तस्बीह अल्लाह के जिक्र की कर लें तो देख फिर नींद कैसे आती है आपको। अगर हम ये देखें कि भाई शैतानी काम देख के सोएंगे तो फिर शैतान ही आएगा, फिर वो
अच्छा काम नहीं होगा। तो बहरहाल इसमें यह कि अगर इस तरह के मामलात हो जाए कि वजू के मामलात गुस्ल में, फिर घर के मामलात बार बार जो है ना वो बंदा सोचे ये चीज़ पलीत है, ये चीज़ पलीत है, इसको पाक कर लो, उसको पाक कर लो, बाइक को पाक कर लो, गाड़ी को पाक कर लो, इसको, तो ये सारे मामलात अगर होते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि मैं बहुत गंदी दलदल में फंस गया हूँ, मुझे इससे निकलना है। आपको ये लगे कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और मैं वसवसों का शिकार हो गया हूँ, वहम का शिकार हो गया हूँ, मसाइल का शिकार हो गया हूँ और इतना फंस गया हूँ कि यहाँ से निकलना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं उसका हल आपको बता देता हूँ। आप ये कर लें, 100% नहीं, 100% नहीं, 1,00,000% आप ठीक हो जाएंगे, निकल आएंगे। लेकिन उसमें ये है कि बदनिगाही और यानी ये चीज़ों से परहेज करें, अच्छा सोचें, नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव सोचें, हर चीज़ अच्छी सोचें, अच्छा करें, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया आपको, कुछ ना कुछ रात को पढ़ के सो जाया करें। मोबाइल तो आपके हाथ में ही है ना, तो कुरान पाक खोला, आयत पढ़ के सो गए, आपको सूरह इखलास याद है, हिफ्ज है आपको, लेकिन आप देख के पढ़ेंगे तो बरकत ही बरकत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने एक तस्बीह, कम से कम एक तस्बीह आपने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, पूरा ये एक तस्बीह पढ़नी है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है इसमें, ठीक है ना। ये आपने एक तस्बीह यानी कि 100 टाइम आपने पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने बिस्मिल्लाह शरीफ एक मरतबा पढ़ के फिर मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। लाम के साथ भी पढ़ सकते हैं, वाव के साथ भी पढ़ सकते हैं, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वाव का मतलब सिर्फ और होता है, बहरहाल ये है कि इसमें वाव से भी पढ़ सकते हैं, लाम से भी पढ़ सकते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये आपने इतना पढ़ना है कि आपको सांस, कह लो कि सांस की ज़रूरत इतनी नहीं जितनी इस वजीफे की ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह ताला आप निकल जाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते कहीं पर भी हैं आप, मिसाल के तौर पे गाड़ी पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, पाक हालत में कहीं पर भी हैं, तो आप इसको पढ़ें। वज़ू नहीं है कोई मसला नहीं है, बिल्कुल पढ़ते रहें। आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, आप अपने शॉप पे बैठे हुए हैं, आप कारखाने में बैठे हुए हैं, आप किसी दोस्त के पास बैठे हुए हैं, आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, आप फ्री हैं, तो आप ये पढ़ना शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल आएंगे। आपका ऑफिस और घर का रास्ता तकरीबन 10-15 मिनट है, आधा घंटा है, 1 घंटा है, 2 घंटे हैं, तो बहुत बड़ी गनीमत है। तो आप घर तक पहुंचते पहुंचते इसको पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, घर पहुंचेंगे बिल्कुल ठीक, वसवसे ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, खन्नास का मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकत अता फरमाए। तो आपने क्या पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये पढ़ते रहना है बस। तो इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों से, हाँ ये भी कर सकते हैं कि 2 घूंट या 3 घूंट पानी पे दम करके इसको पी लिया करें। देखा आपने भी, मैंने 2 तस्बीह 3 तस्बीह पढ़ ली हैं। अब घर में बैठे हुए हैं या ऑफिस में हैं, पानी करीब है, तो आपने क्या करना है कि 1-2 घूंट पानी पे दम करके उसको पी लें, फिर पढ़ना शुरू कर दें। फिर पढ़ते पढ़ते जब देखें आपने 2-3 तस्बीह कर ली है, 2-3 100 मरतबा पढ़ लिया है, आप फिर जो है ना उसको पानी पे दम करके पी लें। तो इंशाअल्लाह ताला इसका हर उस अमल से ज़्यादा फ़ायदा होगा जो आप किसी से काट करवाएंगे, इलाज करवाएंगे और लाखों लगेंगे। सारे कामों से ये बेहतरीन अमल है। मेरी तरफ से तमाम अहबाब को इजाज़त है। तो आमलीन हजरात के लिए भी है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आते हैं वो बिल्कुल दें उनको, ठीक है ना। तो सुबह के टाइम फर्स्ट टाइम 100 टाइम उन्होंने पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सारा दिन पढ़ते रहें। तो अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए, आसानी वाला मामला अता फरमाए। खानगाह वाले तारकिया को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।